हेलो दोस्तों। इस टाइम पर जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे बच्चों की जो सुगबुगाहट है वो बढ़ती जा रही है। बच्चों को क्वेश्चन फाइंड करने में PYQ फाइंड करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो वो बुक में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उनको क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नज़र आता है और उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। ऐसा ही एक क्वेश्चन 3D का है। टू वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD are given as A -1, 2, 1 and B 1, -2, 5. If the equation of line passing through the C and D is this is the line which is passing through the C and D, then find the distance between AB and CD है। तो ये क्वेश्चन जो है देखा जाए तो देखने में सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, एक्चुअल में ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। क्योंकि जनरली अगर हम आप बात करें एक पैरेललोग्राम की बात करें तो यहां पर हमारे पास A है, एक पॉइंट हमारे पास B हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास C, ये हो गया D, ये बात आ गई। अब ये जैसे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो बच्चों इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इसकी AB की भी होगी, है ना। तो क्या मैं AB वेक्टर फाइंड कर सकता हूं, AB लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। तो AB लाइन का इक्वेशन क्या होगा जनरली, देखो हम चाहे ये वाला पॉइंट ले लें चाहे ये पॉइंट ले लें, दो में से कोई एक पॉइंट लिया जा सकता है, ठीक है। तो x + 1 अपॉन डायरेक्शन किसकी लेंगे, इस लाइन की, क्यों, दे आर पैरेलल, ये कैसी है, पैरेलल है। 1 इज इक्वल टू y -2 अपॉन -2 एंड z -1 अपॉन 2। तो ये हमें दोनों लाइनें मिल गई। अब इनके बीच की अगर हमें शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करनी है तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हमें याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी, और अगर हमें फॉर्मूला याद है तो फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों कैसे निकालेंगे, ये देखो जनरली हमारे पास डिस्टेंस होती है B क्रॉस A2 माइनस A1 होल अपॉन B मॉडुलस, ठीक है, B मॉडुलस। अब A2 माइनस A1 क्या है, यहां पर A2 माइनस A1 क्या है, देखिए ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, इन नंबर्स का जो वेक्टर मिलेगा हमें, है ना, इन नंबर्स का जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा, इन पॉइंट्स का जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा वो A1 और A2 होगा। तो A1 क्या है बच्चों हमारे पास, A1 तो हो गया 4i माइनस 7j एंड प्लस 8k, और A2 क्या होगा, A2 हो जाएगा हमारा -1i यानी कि i प्लस 2j एंड प्लस k, ठीक है। तो यहां से हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, यहां से फाइंड करेंगे हम A1 या A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 माइनस A1 क्या होगा बच्चों, -1 -4, तो कितना आ जाएगा, -5i, ठीक है। इसके बाद 2 -7 यानी कि 9j, इसके बाद 1 -8 यानी कि -7k, तो हमें ये A2 माइनस A1 मिल गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है बच्चों, B वेक्टर। अब B वेक्टर कौन है, B तो हमारा कोई भी पैरेलल वेक्टर ले लीजिए, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास i -2j प्लस 2k, ठीक है। तो हमें B वेक्टर भी मिल गया। ये देख रहे हैं आप, डायरेक्शन रेशियोज हैं, इन्हीं का जो पोजीशन वेक्टर होगा वही क्या होगा, हमारा पैरेलल वेक्टर कहलाएगा लाइन के। तो दोनों के पैरेलल वेक्टर सेम होंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, B क्रॉस A2 माइनस A1। तो B क्रॉस A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, B क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, बाय डिटर्मिनेंट i j एंड k, ठीक है, i j एंड k। ये आसान होता है बच्चों, ये आसान होता है। हाँ भाई, क्या लेंगे हम यहाँ पर, एक तो 1 होगा, एक होगा -2, एक होगा 2,
यहाँ आएगा -5, यहाँ 9 होगा और यहाँ -7, ठीक है। ये तो सीख गए होंगे आप लोग, काफ़ी आसान होता है ये, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास I -2 -7 कितना होगा 14 -18 माइनस J, हाँ भाई 1 माइनस यानी कि -7 -10 यानी कि +10 हो जाएगा। फिर आएगा K कैप 1 9 जा 9 -5 2 जा 10, ठीक है। तो ये हमें B क्रॉस A2 माइनस A1 मिल गया, ठीक है। A2 माइनस A1 मिल गया, क्या मिला -4i एंड -4i माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3j, ये क्या हो जाएगा 3j, और ये हो जाएगा आपका प्लस का या माइनस का k, तो ये आ गया B क्रॉस A2 माइनस A1, ठीक है बच्चों, B क्रॉस A2 माइनस A1। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद B का मॉडुलस निकाल लेते हैं, B का मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो B का मॉडुलस तो बड़ा आसान होता है, क्या होगा, ये होगा 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 4 8 1 9 यानी कि 3, क्या आएगा B मॉडुलस 3 आ जाएगा। अब क्या फाइंड करना भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, तो डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला ऑलरेडी है तो इसकी वैल्यू रख देंगे। ये आएगा -4i -3j -k होल अपॉन 3, ठीक है। और इसका भी मॉडुलस। अब देखो मॉडुलस है किसी वेक्टर का, अगर किसी वेक्टर का मॉडुलस है, ये वेक्टर है ना, मॉडुलस है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं इसका। मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों 4 4 जा 16 प्लस 9 प्लस 1 होल अपॉन 3, है ना, इसका रूट ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये कितना आएगा, ये मिलेगा हमें 16 25 20 रूट 26 अपॉन 3, रूट 26 अपॉन 3, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस। अब बात आती है, ये जो डिस्टेंस है हमारी फाइंड हो गई है, ठीक है बच्चों, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है रूट 26 अपॉन 3 ये हमको मिल गई, ये हमारा आंसर था, ठीक है।